संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर, पेज नंबर 182। शंकराचार्य जी ने कहा है कि शिव गुरु का मौन व्याख्यान शिष्यों को संशय मुक्त करता है। अध्यात्म के इस संक्रांति काल में सर्व चिंताम परित्यज्य दिनमेकम परीक्षेत के अनुरूप शिव का शिष्य होकर परीक्षा की जा सकती है। नवीन मृग शावक जैसे बरसात की पहली बारिश के रिमझिम संगीत को साश्चर्य सुनता है, उसी प्रकार वहां उपस्थित लोग गंभीर होकर सुनते रहे। उल्लसित और उत्सुक भारतवर्ष का गौरवपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक इतिहास जो अज्ञानता और जड़ता के पौष में बनता जा रहा था, हो रही शिव चर्चा उसे पौष मुक्त कर रही थी। अज्ञानता के तमस के आवंतर में परमात्मा ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ आनंद दाम्पत्य में यह शक्ति संचारित की थी, जिसका आज एक तरह का पूर्वाभ्यास था। विधाता जिसे कठोर कृपाण देते हैं, उसके सामर्थ्य और शक्ति की परीक्षा भी लेते हैं। कपिलेश्वर की उस शमशान भूमि में हुई चर्चा और भजनों के संप्रवाह से ऐसा लग रहा था जैसे शिक्षा और ज्ञान के आदि प्रवर्तक स्वयं दक्षिणामूर्ति सदाशिव ने प्रत्यक्ष विग्रह धारण किया हो। पटना से आए हुए अन्य शिव शिष्यों ने भी शिव को गुरु मानने के बाद प्राप्त अनुभूतियों से एक दूसरे को अवगत कराया। आयोजक के रूप में एक दो स्थानीय लोगों ने आभार व्यक्त किया। चर्चा समाप्त हो गई। इस तरह से महाउत्सवों और संगोष्ठियों का आयोजन आरंभ हुआ। लोग निरंतर जुड़ते रहे और कारवां बनता गया। वक्त की रफ्तार के साथ इसने विशाल जनसैलाब का रूप धारण कर लिया और अबाध गति से विस्तार प्राप्त कर रहा है। हरिंद्रानंद और दीदी का संकल्प बार बार परिस्थितियों से टकराता रहा, उलझता रहा। संकल्प जितना कठोर था, परिस्थितियां उससे कहीं अधिक विषम। गढ़वरुआरी स्टेशन पर ट्रेन तुरंत मिल गई। लोगों ने दीदी को यथास्थान बैठाया। साहब ट्रेन के गेट के दोनों रॉड को पकड़े दरवाजे पर खड़े होकर शिव शिष्यों से बातें कर रहे थे। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन यह क्या, गाड़ी खड़ी की खड़ी रही। पहिया जस का तस हुए बातचीत में व्यस्त, पता नहीं ट्रेन क्यों खड़ी थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उपस्थित लोगों से कहा, अब मुझे जाने दो यार, और ट्रेन ने रेंगना शुरू किया। साल 1994 समय अपने वेग से चलता गया। आज फिर उस ओजस्वी जीवनदाता ने दिन समाप्ति की घोषणा कर दी थी। दफ्तर का काम निपटाने में हरिंद्रानंद व्यस्त थे। तभी स्थानांतरण की सूचना प्राप्त हुई। अब पटना जिला मुख्यालय से बिहार सरकार के सचिवालय में आ गए। मन ही मन प्रसन्न थे। सचिवालय में पदस्थापित होने के कारण अब शिव चर्चा के लिए समय अधिक मिलने लगा। जिला प्रशासन जैसी कार्यशैली यहाँ की नहीं होती। शाम में होने वाली नियमित चर्चा में लोग आने लगे। आज भीड़ ज्यादा नहीं थी, फिर भी 25-30 की संख्या रही होगी। कई दिनों से पराशक्ति रहस्य पर आंशिक रूप से बात हो रही थी, सो इसे ही विस्तार मिलना था। साहब कहते हैं कि पराशक्ति वह शक्ति है जो आपको परमात्मा की ओर ले जाए। पराशक्ति वह शक्ति है जो आपको परमात्मा की ओर ले जाए। सोचेंगे तो पाएंगे कि शक्ति को धारित करने के लिए पात्रता आवश्यक है, अन्यथा शक्ति धारक के लिए घातक हो सकती है। मोटरसाइकिल चलाने के लिए ज्ञान जरूरी है। कहानियों से रावण का उदाहरण हम देख सकते हैं। रावण ने शिव से त्रैलोक्य की शक्ति मांगी थी, किंतु उस शक्ति को संचालन का ज्ञान नहीं मांगा था। परिणाम आप सबों को मालूम है। सब कुछ विनिष्ट हो गया। शक्तिमान की शक्ति को धारित कर शक्ति का सदुपयोग कर सकता है, अन्यथा दुरुपयोग की प्रबल आशंका बनी रहेगी। कहा जाता है, शिव की इच्छा ही शक्ति है, शिव इच्छा बलयसी। शिव की इच्छा में इतना बल है कि समस्त सृष्टि उत्पन्न हो रही है और पल प्रतिपल उसका विखंडन भी हो रहा है। शिव सहजता से उपलब्ध थे, आज भी हैं। शक्तियां भी सहजता से उपलब्ध है, किंतु
शक्तियां धारित करने की पूर्व पात्रता अनिवार्य है। अपने गुरु सहित साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।